ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी आज कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब जो है वो पार्ट थर्ड पढ़ेंगे या तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। इस जो क्रियाओं का संयुग्मन था उसका जो है आज थर्ड पार्ट जो है आपको पढ़ाया जाएगा। सेकंड पार्ट तक पढ़ाया गया था, आज आपको थर्ड पार्ट जो है वो बताया जाएगा। थर्ड पार्ट में जो है आपको अल्फाबेट जी से आज बताना है। तो जी से जो पहला है वो पहला दिया है गेट। पहला क्या दिया है? गेट दिया है। तो इसका सेकेंड फॉर्म बनाते हैं तो कहते हैं गॉट। GOT होता है गॉट, टी ऐसे बनता है, गॉट हो गया। थर्ड फॉर्म जब बनाएंगे तो गॉटन हो जाएगा, GOTTEN, गॉटन हो गया। और जो है गॉटन हो गया। और गॉटन के बाद जो है यहाँ पर जब ING जोड़ते हैं, जिसको मैं बार बार कहा था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, इसको हम गेटिंग हो जाता है। तो गेट मतलब प्राप्त करना, किया और करता है। गॉट सेकेंड फॉर्म में किया हो जाएगा गॉटन। थर्ड फॉर्म जो परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और गेटिंग जो है उसमें डबल टी कर देंगे। आपको ध्यान देना है कि ये 2 टी हो जाएगा, जो एक टी है वो 2 टी हो जाएगा, उसके बाद ING जोड़ेंगे। अगर एक टी में आप ING जोड़ते हैं तो वो जो है मैं कई बार बता चुका हूँ क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। पहला था। अगला देखिए दिया है गिव, दिया है गिव। गिव है तो गिव हो जाएगा। और गिव का जो है सेकंड होता है वो गेव, गेव होता है। थर्ड जो है वो गिवन होता है, GIVEN। और जब इसमें ING जोड़ेंगे GIVING, मतलब एक ई को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो जब एक ई को हटाएंगे तब ये पार्टिसिपल होगा। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बार बार कह रहा हूँ, उसको बोला जाता है एक ई को हटा के जो है हम क्या करते हैं, उसमें ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल फॉर्म जो हो जाता है इसका। तो गिव मतलब होता है देना, सेकेंड फॉर्म गेव हो जाएगा, थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा, और उसमें जब ING जोड़ेंगे तो गिविंग हो जाएगा। अगला देखिए दिया है गिव का हो गया। अगला देखिए दिया है बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा आता है गो। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है। गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। और थर्ड फॉर्म जो है वो गॉन होता है। और इसमें जब ING जोड़ते हैं GOING हो जाएगा, तो गोइंग हो जाता है। मतलब गो मतलब जाना, वेंट गया, गॉन जा चुका है, मतलब परफेक्ट टेंस में लगाएंगे। और गोइंग क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा, और वो जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगला देखिए दिया सारी चीजों को आपको बताया जा रहा है। ग्रो दिया है, ग्रो का सेकेंड ग्रीव होता है। सेकेंड फॉर्म जो है वो ग्रीव होता है। और जो थर्ड फॉर्म जो है वो ग्रोन होता है, GROWN। और ग्रोन ING जोड़ेंगे तो ग्रोइंग हो जाएगा, GROWING। अब आपको बता ही दिया कई बार क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ही ING जोड़ते हैं, तो हम हर बार जो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में जो है ING क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ग्रो मतलब बढ़ना होता है, ग्रीव, ग्रोन, ग्रीव सेकेंड फॉर्म, ग्रोन थर्ड फॉर्म। इसको ग्रीव बोलेंगे, इसको ग्रोन बोलेंगे, इसको ग्रोइंग बोलेंगे। अगला देखिए दिया है हैंड राइट दिया है, सबसे आसान है हैंड राइट। ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म जो है हैंड रोट, और थर्ड फॉर्म हैंड रिटेन। थर्ड फॉर्म जो है रिटर्न हो जाएगा। हो क्या रहा है कि जो राइट है उसके फर्स्ट फॉर्म को हम सेकेंड फॉर्म में रोट कर दे रहे हैं, ये बाकी सेम रह रहा है। और रिटर्न रोट को थर्ड फॉर्म रिटर्न कर दे रहे हैं, तो ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा। और वही जो है जब इसमें ING जोड़ेंगे तो हैंड राइटिंग हो जाएगा, हैंड राइटिंग। और राइटिंग की स्पेलिंग आपको बताएगा कि ई जब जोड़ते हैं तो ई क्या होता है, हट जाता है, और हट के जो है राइटिंग हो जाता है, हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग का मतलब आप जानते ही हैं, जो चीज हम हाथ से लिखते हैं उसको हैंड राइटिंग बोलते हैं। हैंड मतलब होता है हाथ, राइट में होता है लिखना। जो चीज हाथ से बोले क्या बोलेंगे, हैंड राइटिंग। हैंग है HANG, हैंग का सेकेंड हंग होता है HUNG। और थर्ड भी जो है वो सेम होता है, हंग होता है। इसमें हैंगिंग होता है, हैंगिंग तो लटकना होता है, हैंगिंग तो होता है लटकना। तो HANG हैंग, इसकी जी को जो है, ये जी जो है जी है, जी को जो है हम जब सेकेंड फॉर्म बनाएंगे तो हंग हो जाएगा, HUNG हो जाता है। और थर्ड फॉर्म भी सेम होता है हंग, और उसमें जब जोड़ते हैं तो फर्स्ट फॉर्म में हैंगिंग हो जाएगा, तो ING, तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह क्या करते हैं हम, जोड़ देते हैं। हैंग हो गया।
अगला देखिए दिया है हैंग हो गया। हैव होता है जो कि फॉर्म होता है, रूप है, क्रिया का सेकेंड फॉर्म हैड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हैड हो जाएगा। और हैविंग करेंगे HAVING करेंगे, अब क्रिया की ई को क्या करेंगे हम, इसमें जो ई है इसको क्या करेंगे हटा के हैविंग कर देंगे। और हैड जो है आप हमेशा ये जो है क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हैव प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, पास्ट परफेक्ट में लगता है, पास्ट परफेक्ट, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कराएंगे, तो जब ई हटाएंगे तब आईएनजी जोड़ेंगे तो उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। हैव का प्रयोग हमेशा जो है पास्ट में रखने के लिए, जो कोई चीज रखते हैं तो प्रेजेंट में रखते हैं तो हैव करते हैं, और जो पास्ट में रखते हैं तो हैड करते हैं। तो ये हो जाएगा। अगला देखिए दिया है हियर। हियर होता है, हियर का सेकेंड फॉर्म हर्ट होता है, HEART, हर्ट हो जाएगा। हर्ट हर्ट सॉरी हर्ट नहीं, हर्ट में तो हृदय हो जाएगा। हर्ट HEART, हर्ट मतलब हृदय हो जाएगा, ये हर्ट स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। HEART थर्ड फॉर्म भी सेम होता है। अभी को जोड़ते हैं तो हियरिंग हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं, सीधा जो है हियर का हियर लिख के इसमें आईएनजी जोड़ देंगे। और ये हर्ट जो है इसमें ये हर्ट HEART हर्ट, हर्ट और हियरिंग होता है। हर्ट नहीं कहेंगे वो गलत हो जाता है, हृदय उसको बोलते हैं। अगला देखिए दिया है हाइड दिया है HID, हाइड। हाइड का सेकेंड फॉर्म जो है वो हाइड का HID होता है, सेकेंड फॉर्म HID होता है, थर्ड फॉर्म हिडन होता है। हिडन में करेंगे डबल D कर देंगे, और हाइडिंग करेंगे HIDING, हाइडिंग हो जाएगा। ई क्या करेंगे हम हटा देंगे, छिपाना होता है इसका मतलब। तो हाइड का छिपाना, सेकेंड फॉर्म HID हिड, और थर्ड फॉर्म हिडन। और हिडन में अब फर्स्ट फॉर्म में जब कर रहे हैं तो ई को क्या कर रहे हैं हटा के आईएनजी जोड़ रहे हैं, तब उसका जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल हम क्या कर रहे हैं बना रहे हैं। मैं बताया कि हमेशा जो है आईएनजी का जो यूज करते हैं वो हमेशा जो है वो कंटिन्यूअस के टेंस में यूज करते हैं। जब भी हम कंटिन्यूअस का कोई टेंस बनाते हैं तो उसमें हम आईएनजी का यूज जो है हमेशा जो है वो क्या करते हैं। हिट है, मैं बताया कुछ का सेम होता है, तो अब आ गया हिट का सेकेंड फॉर्म बिल्कुल सेम हिट हो जाता है, थर्ड फॉर्म भी बिल्कुल सेम होता है, हिट होता है। मैं आपको शुरू में बताया था कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका सेम होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, जैसे लिखा रहता है उसमें बस अब जो इसमें आईएनजी जोड़ते हैं इसमें, इसको डबल टी कर देंगे तो हीटिंग हो जाएगा। हीटिंग, हीटिंग मतलब होता है प्रहार करना, मारना। तो हिट सेकेंड फॉर्म भी हिट होता है, सेम स्पेलिंग, थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग भी सेम, और जब उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो डबल टी कर देंगे तो हीटिंग हो जाएगा। इसका चर्चा में पहले ही कर चुका था कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको जो है आप जोड़ते हैं और सेम रखते हैं, सेम उसको रखा गया था। अब अगला है होल्ड, सेकंड है हेल्ड, थर्ड भी है हेल्ड, और इसमें जोड़ते हैं तो होल्डिंग हो जाएगा। होल्डिंग में होता है पकड़ना। होल्डिंग मतलब क्या होता है पकड़ना। होल्ड फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म HELD हेल्ड, थर्ड फॉर्म HELD हेल्ड सेम, और उसमें जब जोड़ेंगे तो होल्डिंग हो जाएगा, पकड़ रहा है हो जाएगा। अगला देखिए था हर्ट था, चोट पहुंचाना होता है, इसका सेकेंड फॉर्म भी बिल्कुल सेम और थर्ड फॉर्म भी सेम होता है, हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो हर्टिंग हो जाएगा, मतलब इसके इसमें कोई परिवर्तन नहीं। हर्ट है तो उसका सेकंड फॉर्म भी हर्ट, थर्ड फॉर्म भी हर्ट, और उसमें जब जोड़ते हैं तो आईएनजी की, और उसमें क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, कुछ हटाएंगे या लगाएंगे नहीं। इनले होता है, इनले जड़ना होता है, ले का सेकंड फॉर्म लेड होता है, और बाकी सब सेम कर देंगे जैसे लिखा है, और थर्ड में भी तो है इनलेड ही कर देंगे, और इसमें जब आईएनजी जोड़ेंगे तो इनलेइंग हो जाएगा। LINLAYING, YING YING लिंक कर देंगे, इसमें हो जाएगा। अगला देखिए दिया इनले हो गया।
इनपुट दिया है, आई इनपुट, इनपुट है, इनपुट का सेकेंड फॉर्म भी जो है वो इनपुट ही होता है, और थर्ड फॉर्म भी सेम इनपुट। जब इसमें जोड़ते हैं तो हम थोड़ा ध्यान देते हैं, इनपुटिंग जब करते हैं PU डबल टी कर देते हैं, ये ध्यान देना है आपको, एक टी नहीं दोनों टी लिखना है आपको, इनपुटिंग हो जाएगा। इनपुटिंग मतलब होता है डालना होता है, तो इनपुट का जब डबल टी करेंगे इनपुटिंग हो जाएगा। अगला देखिए दिया है कीप है, KEEP, कीप। कीप का सेकेंड केप्ट होता है, ये आपको ध्यान देना है। थर्ड भी बिल्कुल सेम केप्ट होता है। जब इसमें जोड़ते हैं कीपिंग जब करेंगे तो कीपिंग में कोई परिवर्तन नहीं, कीपिंग सीधा रख देंगे, कीप, केप्ट, केप्ट और कीपिंग। निट होता है, निट तो बुनना होता है, KNIT, निट होता है। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी सेम होता है इसका, जैसे पुट का होता है वैसे ही इसका। और इसमें जब नीटिंग करेंगे तो डबल टी कर देंगे, ध्यान देना आपको, नीटिंग। निट मतलब बुनना होता है, सेकेंड फॉर्म निट का, थर्ड फॉर्म निट सेम रहता है। जब इसमें आईएनजी जोड़ते हैं तो एक टी को हम जो क्या करते हैं और ऐड कर देते हैं अपनी तरफ से, और उसमें नीटिंग कर देंगे तो बुनना हो जाएगा। ये जो था ये नीट हो गया। और अंतिम है अब नो। नो, नो मतलब होता है जानना। तो नो का सेकेंड फॉर्म न्यू होता है, KNEW। थर्ड फॉर्म भी नोन होता है, KOWN। और उसमें जोड़ते हैं तो KNOWING हो जाता है। तो नो मतलब होता है जान रहा है, जब ING जोड़ेंगे तो जान रहा है हो जाएगा। नो का सेकेंड फॉर्म न्यू होता है, KNEW पढ़ते हैं उसको, थर्ड फॉर्म KNOWN पढ़ते हैं और नोइंग हो जाता है। तो ये जो है नोइंग हो जाएगा। तो ये जो है आपको कंजुगेशन आपको के तक पढ़ाया गया, के तक जो है आपको आज पढ़ाया गया। अब जो है नेक्स्ट पार्ट में एल अल्फाबेट से बताना है, मतलब आपको जो है आज के अल्फाबेट तक बताया गया, जो है जी से शुरू हुआ था, GH L तक जो है आपको जो है के तक बताया गया। अब जो है अगला जो है आपका L से जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में जो है वो बताया जाएगा। तो ये जो गलतियां आप हमेशा करते हैं, देखिए आपको ध्यान क्यों देना है कि मतलब जो प्रेजेंट टेंस जो सेकेंड फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म है जो फर्स्ट फॉर्म है, उसमें कहीं कुछ वर्ड है जिसके जो स्पेलिंग जो है वो क्या कर रही है, बदल रही। मैं फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि जो स्पेलिंग बदल रही है उसको बदल के क्या किया जा रहा है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। इस पर और कुछ ऐसे भी है अपवाद टाइप बोल सकते हैं उनको, ऐसे कि जिनका कोई चेंज ही नहीं होता है। एक कट वाला था, कट में कोई चेंज नहीं था, कट कट कट, और उसमें जब आईएनजी जोड़ रहे थे तो डबल टी आईएनजी करके जोड़ रहे थे। तो मतलब ये आपको ध्यान देना है कि कहाँ इसकी स्पेलिंग कैसे रहेगी, कहाँ सेम रहेगा, कहाँ स्पेलिंग उनको चेंज करनी है। जैसे रोड और भी बहुत सारे थे, जैसे एराइज वाला था, एराइज, एरोज, एरिजन, मतलब उसकी पूरी स्पेलिंग अलग है। एराइज का अलग हो जाएगा, एरोज का अलग हो जाएगा, एरिजन का अलग हो जाएगा, एराइजिंग करेंगे तो इसकी स्पेलिंग अलग हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे थे। जैसे गो था, गो वाला में जो है, गो वाला में जो है आप उसमें भी पूरे फॉर्म अलग अलग है। गो का फर्स्ट फॉर्म गो होता है, सेकंड फॉर्म वो वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गान होता है। और जब उसमें आईएनजी जोड़ते हैं तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में, ये मैं आपको बता ही रहा हूँ बार बार कि मतलब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ही हम आईएनजी जोड़ेंगे, न कि सेकंड न कि थर्ड में। मतलब अगर आप सेकंड थर्ड में जोड़ते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। सेंटेंस अगर आप बना भी रहे हैं तो पहले तो आपको मैं बता दिया कई बार कि उसका प्रयोग हमेशा कंटीन्यूअस के टेंस में करते हैं, कंटीन्यूअस के टेंस में ही आईएनजी लगाते हैं। और अगर आपने उसमें सेकंड फॉर्म में आईएनजी जोड़ा, थर्ड फॉर्म में अगर आईएनजी जोड़ के आप लगा रहे हैं
तो आपका जो है वो अगर सेंटेंस पूरा सही भी है लेकिन उसके वजह से जो है आपका क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है कि कहाँ हमको जो है कहाँ हमको जो है वो किस तरह से जोड़ना है, ये आपको विशेष ध्यान देना है और आपको जो है समझना है। तो आपको जो है पार्ट थर्ड जो है आपको बता दिएगा। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ में जो है आपको एल अल्फाबेट से जो है वो बताना है कि कैसे हम एल अल्फाबेट का जो है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो यल अल्फाबेट से जो है वो जो वर्ड शुरू होते हैं उसके फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो है हम कैसे बनाते हैं, उसमें आईएनजी जोड़ते हैं तो क्या लगाते हैं, क्या हटाते हैं, ये आपको जो है अगर हटाते लगाते नहीं है तो किस में लगाएंगे, बिल्कुल सेम रहता है। ये आपको जो है एल रहता भी है कि नहीं रहता है, ये आपको एल पार्ट का जो है वो आपको पार्ट फोर्थ जो है नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। अब जो है आज आपका जो है पार्ट थर्ड जो है वो समाप्त हो गया। तो ये खत्म। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।